नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसेज क्लास। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 7 पे फोकस करेंगे। प्रश्न 6 और 5 हम पहले ही कर चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न 4 कर ही देंगे, ठीक है। प्रश्न 5 में हमने किया था पत्र किस प्रकार से ले, पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक, वो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हमने फिर विज्ञापन वाला पढ़ा था, काफी डिटेल्स भी देखा था। विज्ञापन किस प्रकार लिखे, नंबर कहाँ का करते हो, किस किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों प्रश्न 7 जो आपके सिलेबस में है टर्म 2 को ध्यान रखते हुए। प्रश्न 7 क और ख प्रश्नों में दिए गए दो दो विषय में से एक एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में 2.5 अंक के लिए संदेश लेखन की जांच के लिए अंक विभाजन है। रचनात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 1 अंक, भाषा के लिए आपके आधे अंक मिलेंगे। 2 लिखने हैं आपको, 2.5 पॉइंट मतलब 2 तो 2.5 5 मतलब 5 मार्क्स आपके आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, फिर ठीक उसका आंसर भी समझेंगे। ये आपका सिलेबस ठीक है, सीबीएसई की साइट से निकाल रखा है मैंने। और प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपका। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, चारों एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। मतलब देखो क में भी अथवा, ख में भी अथवा, मतलब आपको 4 में से 2 करने हैं, तो मतलब 5 नंबर तो पक्के ही मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, मस्त तरीके से। देखते हैं क, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनसीईआरटी में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। अथवा सहायकी कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखे। अबे तीनों के तीनों बधाई पे ही जा रहे हैं क्या। चौथा, भैया भाभी की पहली एनिवर्सरी वर्षगांठ पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। अबे भैया इन्होंने मृत्यु टाइप कुछ दिया नहीं, कोरोना टाइप को कुछ दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। और आपको एक और चीज दिखा दूं, ये आपका 2020 का पेपर है। 21 में तो प्यारे बच्चे सबको पास ही कर दिया गया था, वो तो था ही नहीं। ध्यान से देखेंगे, खंड घ में आऊं मैं। देखो निबंध लिखने के लिए है, ठीक है। निबंध ये दिया गया है, ये दिया गया, ये दिया गया है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो पत्र लेखन के लिए है, अथवा भी दिया गया पत्र लेखन के लिए, और यहाँ पे विज्ञापन भी दिया गया है। लेकिन बधाई संदेश है ही नहीं, तो बधाई संदेश आपके सिलेबस में पहली बार ऐड कर दिया गया है क्या, तो ये आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। आप 11th में जाएंगे तो वहां पे देखने के लिए तो मिल ही जाता है। तो घुमा फिरा के ये कहना चाहता हूं, आपका पहली बार दफा हो सकता है आप भी चल जाए इसको लिखने के लिए, लेकिन काफी आसान होता है आपका। अगर आपने पहले भी नहीं लिखा तो मैं इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संदेश। देखो होली के अवसर पर शुभकामना संदेश, शुभकामना संदेश किसी पे भी लिख सकते हैं, ऊपर संदेश लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे संदेश प्राप्त जी कितने बजे आप लिख रहे हैं, वो समय होता है, कब लिख रहे हैं। समय प्रातः 7 बजे, शाम 7 बजे, प्रातः ही लिखते ना, क्या ही दिक्कत है। और दिनांक 22/2/2025 बढ़ा के लिखो, क्या ही दिक्कत है। प्रिय मित्र, रंगों और भाईचारे के प्रतीक होली के इस पवन पर्व पर मेरी ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को होली के साथ रंगों के साथ स्नेह और रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग, अपना नाम यहाँ याद रखना, नाम लिखना जरूरी है। अगर नाम दे रखा तो अच्छी बात नहीं थी, क ख ग लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं। 40 शब्द देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28। मतलब 40 पूरे हुए भी नहीं है, लेकिन इतना ही लिखने से भी बात बन जाएगी। अब देखो जो संदेश होता है, मृत्यु पर शोक संदेश होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने दिल्ली में रहते शायद शोक पत्र कभी नहीं आया होगा, लेकिन मैं गांव में रहा हूं एक बार, वहां पे शोक पत्र भी आता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ और ही कलर का है, व्हाइट कलर का होता है, उसे कॉर्नर से फाड़ा जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे गांव में मर जाता है, अगर उसे हर एक व्यक्ति को, क्योंकि 13वीं होने वाली होती है उसकी, तो बताना पड़ता है। तो अब दूसरे गांव में भिजवाते हैं कि ये लोग मर गए हैं, मतलब ये व्यक्ति जो है स्वर्गवासी हो गए, अब स्वर्ग में गए हैं, नरक में गए हैं, वो बात की बात है। लेकिन शोक संदेश आता है, मैंने देख रखे हैं। 15 जनवरी वो मतलब कब की है, और प्रातः 7 बजे, ये कब लिख रहे हो आप, ये बात ध्यान रखना। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना शुद्ध हिंदी है भाई, 16, ये कितना है यार, 16 है क्या, 15 14 क्या लिखा, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों, कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी में है। हमें अत्यंत दुख है कि साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी श्री नारायण मिश्र जी का 14 जनवरी को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। देखो वही ये बता, 14 जनवरी, ये जब मैंने कहा ना, जब ये लिखे वो वाली डेट होती है, और ये कब आप भेज रहे हो वो वाली डेट होती है, ठीक है। जब ये संदेश लिख रहे होते हैं, देखो 14 जनवरी को मरे थे, 15 को ये लिखी गई है, 14 जनवरी को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। निधन याद रखना, मर गए हैं नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, निधन वर्ड का इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से अगर आपको देखो चारों जो आपके फॉर्मेट है, शुभकामनाएं, शुभ
बधाई और कहाँ चला, बधाई और शुभकामना। तो मेरे ख्याल से ये शोक संदेश शायद ही आए, लेकिन फिर भी जानते रहिए। हो गया है उनकी आत्मा की शांति के लिए। अब पता नहीं, तो अगर 15, अच्छा 14 में अगर मैं 14 + 13 करूं तो कितना हो जाता है ये आपका, 4 3 7 2, ये 27 होना चाहिए। 27 जनवरी मतलब 13 दिन बाद ही तो होता है कि वे जानकारी में धर्मशाला में शांति पाठ का आयोजन किया गया है, जा रहा है शोकाकुल परिवार। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है कोरोना काल में जनता के नाम संदेश। मतलब आप जनता के नाम अपने मन से संदेश देना चाहते हैं, सबसे ऊपर संदेश याद रखना, शोक संदेश और यहाँ पे संदेश। अब वहां बधाई पत्र है तो बधाई पत्र लिखना जरूरी है। आप मैं आपको एक शुभकामना वाला भी दिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिनांक फिर समय, दिनांक जब आप लिख रहे हैं तब लिखेंगे। प्रिय देशवासियों, कोविड-19, अच्छा 19 ये 19 है क्या, 19 जैसे ऊपर वाला है भी नहीं, महामारी के कारण सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि निर्देशों का पालन करें। मेरी कामना है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने लिख दिया, मेरे को लगा हम आम जनता लिख रहे हैं, और हम लिखेंगे तो हमारा कोई सुनेगा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब एक बधाई संदेश पे देख लेते हैं ना, बधाई वाला नहीं देखा प्यारे बच्चों, ये देख लेते हैं। संदेश लेखन, संदेश लेखन, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, शुभकामना संदेश, किसी त्योहार पर किया गया संदेश, शोक संदेश, देखो आ गया शोक संदेश, सूचना पर संदेश। तो मोस्टली आपका भी शुभकामना संदेश ही आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, और संदेश लेखन के समय निम्न बातों का ध्यान रखें। संदेश को बॉक्स के अंदर लिखना जरूरी है। याद रखना सभी, देखो जो तीनों लिखे गए थे वो सभी बॉक्स के अंदर प्यारे बच्चों बनाए गए हैं आपके। ठीक है, बॉक्स के अंदर लिखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके साथ दिनांक व समय जरूर लिखें। पॉइंट नंबर 2, संदेश का कम व प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें, मतलब कम शब्द होना चाहिए और ज्यादा समझ में आए। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। जो क ख ग लिखा गया था ना, देखो यहाँ तुम्हारी बड़ी बहन मंजू, ठीक है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शोकाकुल परिवार, यहाँ तो परिवार लिखा को मैंने यहाँ पे बताया था, नाम लिखना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, छोटी बहन को जन्म दिवस और शुभकामना देने के लिए शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। ठीक है, दिनांक 18 फरवरी 2022। अब देखो यहाँ लोग बच्चे कंफ्यूज हो गए, समय यहाँ लिखा गया है, आप इस समय को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता रहा हूं मैं। प्रिय बहन अंजू, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि तुम सदा स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहो और माई सीबीएसई क्लास की वीडियो देखती रहो। सदा जीवन में सफलता प्राप्त करती रहो, अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करती रहो। मेरी शुभकामना सदा तुम्हारे साथ है। बड़ी बहन मंजू, अंजू ने कहा मंजू से, मंजू ने कहा अंजू से। तो आप इसी प्रकार से ये सब तो बना ही सकते। ओणम की त्योहार, ओणम का त्योहार आया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से आपको 1 किलो आम और संतरा भी भिजवा रहा हूँ। पहली वर्षगांठ है, अपना 1 साल अच्छे से बीत गया, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। वीर पुरस्कार, आपने इतना वीरता का काम किया है, मैं आपसे इससे बहुत भी बच्चे प्रभावित हुए हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। एनसीईआरटी वाला भी अपने मन से बना के आप लिख ही सकते हैं कि आप इतने प्रतिभाशाली परीक्षा में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आप मेरे प्रिय मित्र हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपको इसके ऊपर बहुत ही शुभकामनाएं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो ठीक है, जब मोस्टली आपको शुभकामनाएं दे करके आया है आपके, इन्होंने जो सिलेबस कह रहा हूं मैं, फॉर्मेट में दे रखा है, फॉर्मेट कह रहा हूं यार मैं, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दे रखे है प्यारे बच्चों, बधाई शुभकामना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको इससे तो बहुत कुछ समझ में आया होगा। हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है। हमने प्रश्न 7 भी कर लिया, 6 पहले कर चुके हैं, 5 भी पहले कर चुके हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं 4 पे आऊंगा, भूमिका, विषय वस्तु और भाषा को लेके। मैं चाहता हूं कि बार हिंदी में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, जैसे बाकी विषयों में आपने किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।